टैनी, क्या तुम मेरे बच्चे की मां बनोगी? टैनी, तुम मेरे बात का गलत मतलब समझती हो। क्या मतलब? हाँ? अगर करना होता ना यही सब तो 5 साल नहीं लगते मेरे को 4 लाख रुपए इकट्ठा करने में, समझा? गंदे नीच आदमी, तो रुक, देख तुझे मैं दिखाती हूँ। हिलना नहीं, समझा? ये देख, ये देख, ये पता है क्या है? ये मेरा पासपोर्ट और वीजा है, लेकिन नकली, क्योंकि मेरी पक्का पक्की सहेली मेरे को उल्लू बना गई, क्योंकि मेरे को अंग्रेजी नहीं आती ना, और ना ये धोखे की भाषा आती है। मैं 1.5 साल से अमेरिका जाने के सपने देखती रही, और वो पारुल मेरी बहन, मेरी अपनी, मेरे को पोपट बनाने के सपने देख रही थी। और तू भी तो वही कर रहा है ना? हाँ, तू भी तो फायदा उठाना चाहता है। उसने पीछे से उठाया, लेकिन हाँ, तू तो बड़ा वाला है, तू तो आंखों के सामने ही उठाना चाहता है। सोना चाहता है ना तू मेरे साथ? सोएगा? तू सोएगा मेरे साथ? 10 लाख रुपए देगा तू मुझे सोने के? छोड़ो इसे, मेरी बात सुनो चुपचाप। मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहता। तो बच्चा क्या आसमान से टपक के आएगा? अच्छा, हिली हुई समझ के रखा है तूने मेरे को? तेरे जैसे ना मैंने 36। चुप, बिल्कुल चुप। दरवाजा खोलो टैनी। चला जा यहाँ से, मुझे तेरी बात नहीं सुननी, समझा? टैनी, दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे तेरी गंदी गंदी बातें। और अगर अभी तू यहाँ से नहीं निकला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा पार्थ भानुशाली, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो हो जाने दो बुरा, मैं भी देखता हूँ कितना बुरा हो सकता है। अब मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम दरवाजा नहीं खोल लेती और मेरी पूरी बात नहीं सुन लेती। बैठी रहो अंदर। कहाँ रह गई ये पोइनी? और कितना इंतजार करवाएगी? मुझे तो लगता है बापूजी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे सजा देने के लिए। काकी जी, वो आपको जन्मदिन की बधाई देने के लिए, वो देखो ना सारे गिफ्ट रखे हैं आपके लिए, इसलिए आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलो ना, मैं आ रही हूँ पीछे। चलो चलो। पोइनी, कितना इंतजार करवाया है तूने? हाँ, इधर आ। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बापूजी, आपका भी धन्यवाद हो। धन्यवाद। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो पोइनी। हाँ, ऐसा सूखा सूखा हैप्पी बर्थडे नहीं चलेगा। हाँ इंदु, ऐसा कभी हो सकता है भला? हाँ, वही तो मैं सोचूं, ऐसा कभी हो सकता है भला? हाँ। अरे वाह, बहुत सुंदर छे। थैंक यू। वाह पोइनी वाह, तेरे जन्मदिन ने तुझे बचा लिया। जन्मदिन हो गया, अब कल जो तुमने हरकत की जरा उसके बारे में बात कर लें। दादाजी, दादी जी, छोड़िए ना, कल तो बीत गया, काकी जी का जन्मदिन है तो। लेकिन इसका असर हमारे आने वाले कल पर भी पड़ा है। बात सिर्फ शर्वरी बहू की होती तो मैं उसे भुला भी देता, लेकिन कल जो मानसिक तनाव इसने झेला है, और इसने अकेले ही नहीं झेला, उसका थोड़ा असर उस होने वाले बच्चे पर भी जरूर पड़ा होगा, और ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता।
सजा तो पोइनी को मिलेगी ही। बा माफ करी दो बा, मैंने माफ करी दो। दगन करके जब से इस घर में आई हूँ ना, मैंने आपको ही माँ जैसी मैंने आपको ही माँ माना है बा। मेरी रक्षा कीजिए, मुझे सजा से बचा लीजिए। बिल्कुल सही कहा तुमने पोइनी। अपने बच्चों की रक्षा करना माँ का कर्तव्य होता है, और तुम्हें किसी बाहर वाले से नहीं, खुद अपने आप से खतरा है, अपनी सोच से खतरा है, और जिससे तुम्हें कैसे बचना है इसका फैसला मैं नहीं, तुम्हारी माँ समान सास करेगी। चल रमनी। बापूजी सुयोग, खुद को बहुत बड़ी जिद्दी समझती हो ना, इसीलिए गलतफहमी हो गई है तुम्हें। तुमसे बहुत ज्यादा। तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तुमसे बहुत ज्यादा जिद्दी हूं मैं, और जब तक तुम मेरी बात नहीं सुन लेती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बार भानुशाली चला जाए यहाँ से, गंदे आदमी, तेरी गंदी बातें नहीं सुनूंगी मैं। ये लंच है, प्लीज खिला दीजिएगा, सुबह से कुछ नहीं खाया उन्होंने। ठीक है, मैं अपनी इज्जत छोड़ता हूं, मत सुनो मेरी बात, लेकिन खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और ठीक होने के लिए तुम्हारा खाना खाना जरूरी है। और एक बात, आई एम रियली सॉरी, बहुत परेशान किया मैंने तुम्हें। भले ही मेरी बात सही हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं, आई एम रियली सॉरी। मुझे पोपट बना रहे कि मैं जा रहा हूं, ताकि मैं बाहर निकलूं और मुझे फिर पकड़ ले और गंदी गंदी बातें मुझसे करे। गंदा आदमी। सच्ची नजारा। तुम्हारा खाना टेबल पर रखा है, खा लो। रुक। पहली बात तो ये कि ये अस्पताल का उबला हुआ खाना मेरे को नहीं जमता है, और दूसरी बात ये, मेरे को किसी जगह बाहर ले चलो अच्छा खाना खाने, लेकिन मेरे इलाके में, जहाँ मैं भाग सकूं। अगर तेरी बात मेरे को ठीक लगी तो मैं सुन लूंगी, नहीं तो भाग जाऊंगी। मंजूर? दिल से दिल तक। जागृति, जी दादी। जरा रसोड़े से एक वाटे में तेल तो लेकर आ। जी लाई। तेल? बात तेल की कौन सी सजा हो सकती है? और हाँ, याद से उस तेल को अच्छे से गर्म करके लाना। जी दादी। अच्छे से गर्म करके, मतलब कहीं बाम मेरे हाथों को भजिए की तरह गर्मा गर्म तेल में तलना तो नहीं चाहती ना? और मेरी नेल आर्ट, उसका क्या होगा? दादी ला, ये ले पोइनी। ओए माँ, सच में बहुत गर्म है बा। पकड़ इसे। पकड़ू? ऐसे पकड़, ऐसे। इस गरम तेल से हर रोज सुबह शाम तू शौरवरी बहू के पैरों की मालिश करेगी। नहीं दादी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? काकी जी बड़ी है मुझसे। देखा बा, शौरवरी भी मना कर रही है। रहने दीजिए ना बा, मैं पोइनी भानुशाली, मैं कैसे मसाज कर सकती हूँ? वैसे भी ये काम तो मसाज वाली का है ना बा। हाँ सही कहा, मालिश वाली का ही काम है, लेकिन आज से ये काम तू करेगी। और सिर्फ यही नहीं, सुबह शौरवरी के उठने से रात को उसके सोने तक तू उसके साथ रहेगी, उसका ख्याल रखेगी, और इस बीच में उसे जो भी चाहिए होगा तू सब उसे लाके देगी। यही तेरी सजा है।
पर माँ बस फैसला हो गया जो बदला नहीं जा सकता। हाँ? हे काची, ये क्या कर दिया बा ने? मोहिनी बहन का हर समय का साथ तो बड़ा ही खतरनाक हो सकता है शौर्वरी बहू के लिए। एक और लाऊं? मेरा पेट तो तूने देखा ना, रेड सिग्नल दे रहा है, पर मेरे मन में अभी भी हरी बत्ती जल रही है। जैसे मैं ज्यादा खाती पीती नहीं हूँ, मेरा फिगर देख के तेरे को वैसे पता चलता होगा, पर ये आइटम कुछ अलग से बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद। अब काम की बात पे आते हैं। तू मुझे बता, तेरे को क्या बोलना था, वरना तू बोलेगा खाया पिया पर रस थोड़ा झमेला में। हाँ चल शुरू हो जा। हाँ इस सब की शुरुआत तब हुई जब हम अमेरिका जा रहे थे। तुम दोनों भी अमेरिका जा रहे थे? क्या कह रहे थे, दादाजी हमें भेज रहे थे हमारी मर्जी के खिलाफ, परिवार से दूर। एक बात बता, तेरे दादाजी सिर्फ अपनों को ही भेजते हैं या पराये को भी धक्का मारते? ऐसे ही पूछ रही हूँ। क्या है ना, मैं इसीलिए दुखी हूँ, ऐसे धक्के खा रही हूँ क्योंकि मेरे को अमेरिका जाना है, पर मैं अमेरिका नहीं जा पा रही हूँ। और तू इसीलिए दुखी है क्योंकि तुझे अमेरिका भेज रहे थे। अच्छा चल छोड़, मुझे ये बता कि हुआ क्या? दादाजी ने भेजा नहीं या उनको खर्चा ज्यादा लगा या फिर किसी ने धोखा वोखा कर दिया? ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम अमेरिका जाने के लिए घर से निकले ही थे। अरे मिसेस हावड़ा, आप माँ बनने वाली है, माँ। उससे कह दो कि कोई कहीं नहीं जाएगा। आपको डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली लेना चाहिए। मिसकैरेज हुआ है आपका। ये बात ना तो तुम लोग बापूजी को और ना ही घर के किसी सदस्य को बताओगे। तुझे फिर से प्रेग्नेंट होना होगा। आई एम सॉरी टू से, लेकिन अब आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही काम है, मेरे परपोते का ख्याल रखना। ये बच्चा ही सब कुछ मेरे लिए है। और इसीलिए हमें बच्चा चाहिए, अपने से ज्यादा हमारी परिवार की खुशी के लिए। कमाल है भाई, अभी मेरे पास एक घंटी होती ना तो मैं तेरी आरती उतार लेती। ये तुम बड़े लोग खाते क्या हो? अच्छी खासी आइटम सॉन्ग जैसी रंग रंगीली जिंदगी है, पर तू ये बच्चे के झंझट में क्यों बावला हो रहा है? तुम नहीं समझोगे। हाँ तो समझना भी नहीं है, मुझे समझ के बिगड़ना नहीं है ना तुम लोगों जैसे। पर तू मेरे को एक बात बता, मैं तेरे को बच्चा कैसे दिला सकती? बच्चे के लिए तो कुछ कुछ करना पड़ता है ना। नहीं नहीं सरोगेसी में ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हाँ। डॉक्टर्स मेरे और शौर्वरी के IVF द्वारा फर्टिलाइज किए हुए एग को तुम्हारे यूट्रस में प्लांट करेंगे। क्या क्या करेंगे? मैं तुम्हें समझाता हूँ। हाँ। तुम्हें बस अपनी कोख हमें किराए पर देनी है। मैं या कोई और, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। जो कुछ भी करना है डॉक्टर्स करेंगे। तुम बस इतना समझ लो कि 9 महीने बाद तुम हमें बच्चा दे दोगी और अमेरिका चली जाओगी। इस तरह तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा और हमें हमारी खुशियां मिल जाएंगी। खत्म हो गया। मेरा भी खत्म हो गया भरोसा इस दुनिया पे। क्या गारंटी है कि तू मेरे को ऐसा करने के बाद जय श्री कृष्णा नहीं बोल देगा? मतलब कि 9 महीने बाद अपना मतलब पूरा होने के बाद मुझे बिना पैसे दिए अगर तू भाग गया तो? हाँ
टैनी, हाँ, प्लीज उसे उठाओ और वहां डस्टबिन में फेंक दो। क्यों? तेरे घर में फेंका है क्या? टैनी, हमें आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। अब प्लीज इसे उठाओ और डस्टबिन में फेंक दो। तुमको इतनी तकलीफ है तो खुद जाके फेंक देना। और इसे ए मिस अमेरिका सुन, अमेरिका की रानी और वो भी बड़ौदा में। एक ऑटोग्राफ देना मने, और वो भी अंग्रेजों लोग की वो बड़ी किताब में जिसपे तेरा फोटो छपा होगा। देना मने ऑटोग्राफ। चुप कर मनसुख भाई। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मारी बात सामड़, मेरे घर में तेरी एंट्री बंद। चल ए चाय पिला। मस्त मजानू वेजिटेबल सूप, चच्चा और बच्चा दोनों के लिए अच्छा। पी। कोई नहीं, पियो। 1 मिनट बहू, ये सूप तो बहुत गर्म लग रहा है। कोई नहीं, जरा इसे ठंडा करके अपने हाथों से शौरवरी बहू को पिला। दादी जी ठीक है, मैं पीऊंगी गरम। हाँ, पी तो तू लेगी बहू, लेकिन वो स्वाद कहाँ से आएगा जो अपनी काकी जी के हाथों से पीने में आता है। बा फोन उपाड़ू। मेरी सहेली का फोन होगा, वो आज मेरा बर्थडे है ना, तो विश करने के लिए फोन किया होगा। बा उपाड़ू फोन। हाँ ले। हेलो। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, अरे मुझे पता है मेरा बर्थडे है इसीलिए तुमने फोन किया होगा। हाँ भाई हाँ, पोइनी का बर्थडे हो और पार्टी ना मिले, ऐसा कभी हो सकता है। मैं एक काम करती हूँ, एक अच्छी सी जगह बुक कर देती हूँ, फिर तुम सबको मैसेज कर दूंगी। हाँ चालो तेरे फोन मुंह को। हाँ ठाकुर जी सौ भलू करे। बा सूप तो दे दिया है, अब मैं जाऊं बा अपनी सहेलियों के साथ मेरा बर्थडे मनाने जाऊं ना। हाँ हाँ जा। अरे हर साल जाती है तो फिर इस साल ऐसा क्या हुआ है जो तेरा नियम टूटे? खोटू नहीं कहूँ, इस साल इस बंगालन की चाकरी जो डाल दी है आपने मेरे गले में। शौरवरी बहू, तू भी जल्दी से तैयार हो जा, क्योंकि तुझे अपनी काकी जी के साथ में उनकी बर्थडे पार्टी पे जाना है ना। बा ये आप ये मेरे साथ ठीक नहीं कर रही है। इससे अच्छा होता कि आप मुझे फांसी पे चढ़ा देती तो एक ही बार में किस्सा खत्म। दादी जी आने दीजिए ना। देखो शौरवरी बहू, ये हम दोनों सास बहू नहीं 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 नहीं, ये तो मुझे अपनी माँ जैसी, नहीं माँ जैसी भी क्यों, ये तो मुझे अपनी माँ ही मानती है ना। तो ये हम माँ बेटी के बीच का मामला है, इसमें तू ना ही पड़े तो अच्छा है ना पोइनी? जी माँ। चल जल्दी से शौरवरी को सूप पिला, वरना ये भी ठंडा हो जाएगा। हाँ दोबारा गर्म करना पड़ेगा। चल जल्दी जल्दी। हाँ चल सारुबा। हाँ हाँ। पिवड़ा भी दे। ए चाबली फटाफट सूप पी और पूछ अपनी सास से कि पड़ गई ना उसके कलेजे में ठंडक। बद्दी खबर छे मैंने, बद्दी खबर छे। इस आग को तीली दिखाने वाली तो वही है ना। नहीं मुझे इस घर की नौकरानी बनाना चाहती थी, और देख आज नौकरानी बनाकर ही मानी वो। पी ले जा सूप। देखो टैनी, हम एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि इस बार तुम्हारे साथ कोई धोखा ना हो। एक सेकंड, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, कुछ ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट। ये सब छोड़, ये सब मेरे को समझ नहीं आता है। तू चाहता है ना मैं तेरे पे भरोसा करूं, तो तू अभी के अभी जो मैं बोल रही हूँ वो करेगा। बताओ क्या काम करना है? वो आदमी देख रहा है? हाँ। तू जा, उसको जाके एक इतनी जोर से झापड़ मारना
कि पूरे बड़ौदा में पटाखा फूटने की आवाज है। लेकिन मैं उसे क्यों मानूंगा? बिना वजह नहीं, उसने अभी सबके सामने मेरी बेइज्जती करी ना, इसीलिए तू उसको जाके एक जोर से थप्पड़ मार तो मैं तुझ पे भरोसा कर लूं। अगर तूने ऐसा किया तो तेरी डील ओके, नहीं तो मैं अपने रास्ते, तू अपने रास्ते। ठीक है। हाँ जी बोलो। ये क्या इसके साथ कर रहे हैं? हाँ? इसको मैंने बोला था इसको लाफा मारने के लिए, ये इससे ऐसे मिल रहा है जैसे इसका बिछड़ा हुआ भाई होवे। ₹175 के 2 पिज्जा के हिसाब से 350 और 56 रुपए जूस के मिला के हो गए 406 रुपए। ये एहसान तूने मुझ पे किया तो आते जाते मैं तेरे को ये दे दूंगी, तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं। अभी मैं चलती हूँ। पर मैंने तुम्हारा काम करते उसके बाद भी। तू मेरे को अंधी समझता है या अंगूठा चूसने वाली? जाके उसको चुम्मिया दे रहा था, उसके गले लग रहा था। ऐसे बदला लेते हो क्या? ऐसे झापड़ मारते हो तुम बड़े लोग? सुन, टेनी को सब कुछ बर्दाश्त, लेकिन उसकी इज्जत की कोई बेइज्जती करे ना, ये टेनी को बर्दाश्त नहीं होती। इतना बोलने के बजाय कभी सुनने की भी आदत डाल दिया करो। तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारी इंसल्ट का बदला लूं। अगर बदले में मैं उसे थप्पड़ मार देता तो क्या होता? हो सकता है कि वो कल तुम्हें वापस से थप्पड़ मार देता, या वापस से तुम्हारी इंसल्ट करता, या कुछ और करता। लेकिन अब जो मैंने किया उसके बाद वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा क्या किया तूने उसके साथ? हाँ? मैंने उससे उसका घर खरीद लिया। अब तुम इस घर में जब तक चाहो जितना चाहो रह सकती हो, जो करना चाहो कर सकती हो, वो तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। और वो क्या, पूरा एरिया तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। तूने सच्ची में उसका मकान खरीद लिया? हाँ, अब बताओ तुम्हारा बदला बेटर था या मेरा? अरे दिल्ली वाट, तूने सही में ऐसे ही खड़े खड़े उसका मकान खरीद लिया? कितने में खरीदा? 4 लाख। एकदम चौक। मुझे ना तुझ पे भरोसा हो गया। तू मुझे गोची नहीं देगा, तू मुझे पूरे 10 लाख रुपए देगा। चल मिला एंडल भाईला और कर डील पक्की। तेरे पूरे खानदान की कसम, मैं बनूंगी तेरी सरकोगे। मैं चलती हूँ। हाँ? भाईला, तू पक्का आएगा ना कल? गोची तो नहीं करेगा मेरे साथ? कभी नहीं। और तुम? अगर एक बार टेनी ने एडवांस ले ली ना, तो फिर तो टेनी अपनी। भाई वाला, तू समझ क्या होगा? ठीक है? तेरे को मेरा पिरोमिस, मैं दूंगी तुझे तेरा बच्चा। या खुश रहे, बिंदास रहे। हाँ?